हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज विकास नागर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास फिटनेस ब्लेंडर में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी में कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जो होगी मैक्रोज के ऊपर। तो यही वो वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैक्रोज क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और मैक्रोज में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो जो वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोज क्या होते हैं? देखिए, मेनली 3 टाइप के मैक्रोज होते हैं, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे मेन एनर्जी सोर्सेज हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कार्ब की, कार्ब 1 ग्राम कार्ब में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि आप 1 ग्राम कार्ब खाते हैं तो 4 कैलोरीज आपकी बॉडी में एंटर करेंगी। हम सभी के लिए कार्ब्स खाना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी बंदा है, चाहे फिटनेस से रिलेटेड है या नहीं है, हम सभी को कार्ब्स खाना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना हमने खाया वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी देता है और वो स्टोर होता है बॉडी में एक एनर्जी के तौर पे। देखिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सही से वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ भी खाएं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, चाहे आप कुछ भी खाएं, कुछ भी अच्छे से वर्क करने वाला नहीं है। आपको कार्ब्स खाने चाहिए ताकि आपकी किडनी, आपका दिमाग और आपके लंग्स यानी कि ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करें। तो गाइस, ये था कार्ब्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। द सेकंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करूं, 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 4 कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएंगी। प्रोटीन बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर आपकी बॉडी को रिपेयर करना है तो भी बॉडी को प्रोटीन की चाहिए। आपके ज़्यादातर बाल, आपके नाखून, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। आपकी मसल और आपके बोन्स, आपकी स्किन, आपका ब्लड, इन सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर बॉडी कोई भी केमिकल बनाती है, जैसे कोई भी एंजाइम बनाती है या कोई हार्मोन बनाती है या कोई और अदर केमिकल बनाती है, तो बॉडी प्रोटीन का ही यूज करती है। और प्रोटीन आपके लिए इतना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को अगर प्रोटीन ना मिले तो आपकी बॉडी बिना प्रोटीन के रिकवर नहीं कर सकती है। बॉडी के अब यूँ कह लीजिए हर एक सेल में प्रोटीन है, तो प्रोटीन की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड की तरफ, जो है आपका फैट। फ्रेंड्स, द थर्ड वन इज फैट। फैट की अगर हम बात करें, 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि अगर आप 1 ग्राम फैट वाला खाना खा रहे हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी। और अगर आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि बॉडी पे मोटापा चढ़ना तय है। आपको मोटापे को कम करने के लिए फैट कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी। फैट कम करना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज से फैट कम करना पड़ेगा, वो तो होगा, लेकिन आपको अपनी डाइट में भी फैट इंटेक आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा। चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्ब्स है, आपको ये तीनों चीज़ें बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही रखनी होगी। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा रखते हैं तो प्रोटीन से भी आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज़ जो ज़्यादा अमाउंट में होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, तो उसका आपको नुकसान ही होगा। तीनों को आप कैलकुलेट करके अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे तो बॉडी एक सही डायरेक्शन में जाएगी। और इसी के साथ साथ अब मैं बताऊंगा कि इन तीनों में आपको क्या क्या खाना चाहिए। जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, प्रोटीन, कार्ब और फैट, तो इन तीनों में आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको कार्ब में क्या खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कार्ब में क्या खाना है।
कार्ब में आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ग्रेन्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपका गेहूं और ओट्स ये दोनों आप लें। आप वाइट ब्रेड्स ले सकते हैं और आप बनाना ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं जिसके अंदर मटर और राजमा दोनों आते हैं। और इसके बाद मैं प्रोटीन के बारे में बताऊं इससे पहले कि शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है, तो आपको शुगर वाला कार्ब जो है उसे कम लें। प्रोटीन में आपने एग, आपने चिकन, फिश, पीनट्स और दूध और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप प्रोटीन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। जैसे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो उससे हमें परेशानी ही होगी। फैट की अगर हम बात करें तो फैट में आप गुड फैट की अगर मैं बात करूं, जिसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऑयल्स की अगर मैं बात करूं। और इसके बाद अगर फ्रूट पे जाऊं तो एवोकेडोस ले सकते हैं आप अगर नट्स ले सकते हैं तो नट्स लें, सीड्स लें, फैटी फिश लें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जिन्हें आप अपनी मील में ऐड कर सकते हैं। मील के ऊपर मैंने एक और वीडियो आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट मैक्रोज, आपको क्या खाने हैं क्या नहीं खाने हैं। नहीं खाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, वाइट पास्ता, ये सब आपने नहीं लेना है। ये बैड सोर्सेज हैं हमारी मतलब बॉडी में कार्ब पहुँचाने के, और प्रोटीन तो इनमें होता ही नहीं है। और फैट इनमें ज़रूर होता है, लेकिन फैट वो गुड फैट, एक हेल्दी फैट नहीं होता, वो एक बैड फैट होता है। तो ये सब मैक्रोज के बारे में था, क्या मैक्रोज होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और इससे अगली जो वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी बॉडी में मैक्रोज, अपनी बॉडी के लिए मैक्रोज कैसे कैलकुलेट करने हैं। यानी कि आप की बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो उसमें प्रोटीन, कार्ब एंड फैट ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा।